उम्र और दर्जा हरारत जब दोनों 40 से ज़्यादा हों तो बराए करम घर और आपे से बाहर ना निकलें। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। मैंने भाग के उन्हें उठाया। अम्मा ने सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी, पुत्र तू मैनू चुकया, रब तैनू चुके। गर्मी का ये आलम है, कपड़े धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही गीले हो जाते हैं। पुरानी महबूबा के नाम इस तरह सताने की क्या ज़रूरत थी। कमीनी, दिल को जलाने की क्या ज़रूरत थी। जो नहीं था इश्क तो भौंक देती। अपनी औकात दिखाने की क्या ज़रूरत थी। मालूम था कि ये ख्वाब टूट जाएगा और मनूस फिर नींद में आने की क्या ज़रूरत थी। मान लो अगर ये एक तरफा मोहब्बत थी तो फिर चूहे के मुंह वाली मुझे देखकर मुस्कुराने की क्या ज़रूरत थी। दो सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा। एक बोला, ओ जी फिर तुसी कहना सी नकल मारी है। गर्मियां तो चली जाएंगी पर जाते जाते हमें हबशी जरूर बना जाएंगी। लड़की, जब मैं पास हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे 5,000 का सूट लेकर दिया था। लड़का बोला, बस 5,000। जब मैं फेल हुआ था तो मेरे पापा ने मुझे 1.5 लाख का रिश्का लेकर दिया था। जज, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो। शोहर बोला, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं। जज बीवी से, क्या ये ठीक कह रहा है। बीवी बोली, सारा मोहल्ला खुश है जज साहब, बस इस कंजर नू मौत पैंदी है। ये वतन हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। मेरे देश का हर बच्चा बच्चियों पे दिलहारा है। हर शादीशुदा बंदा फेसबुक पे कुंवारा है। पठान दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो। पठान बोला, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान बोला, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। आपके चूसनी जैसे मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए ना जाने कहां कहां से पोस्टें चोरी करके लाता हूं मैं। काफी पढ़ी लिखी लगती है ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेकर कौन घूमता है। बस में पप्पू को बहुत मार पड़ी। दोस्त ने पूछा, क्यों मारा। पप्पू, यार मेरे हाथ से तस्वीर गिरकर एक लड़की के पाँव में गिर गई। मैंने कहा, जी जरा साड़ी ऊपर करें, नीचे से तस्वीर लेनी है। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी। मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपया दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए हमने उसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर आकर मेरी माँ से बोली, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा मिट्टी खांदा जे। गालिब, हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। गालिब की बेगम, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था। वहाँ कश्ती लेकर क्यों गए जहाँ पानी कम था। लड़की की उम्र पूछने से बेहतर है आप उसको आंटी बोल दें, जवाब में वो खुद बता देगी। ओ हेलो, मैं अभी 17 की हूँ। सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू, जावा के कोई 4 विजन बताएं। सरदार, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा और मैं सदके जावा। जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार के मशरूबात, बचपन दूध, प्राइमरी जूस, हाई स्कूल मिल्क शेक, कॉलेज यूनिवर्सिटी रेड बुल पेप्सी और शादी के बाद दम वाला पानी। मरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे हुए तो मरासी घर आकर अपनी बीवी से फखरिया बोला,
लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गधे से गिर जाऊं, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रख ली। ब्रेकिंग न्यूज़, सख्त गर्मी के बाइस फैसलाबाद में एक ही खानदान के 11 अफराद अपनी नानी के घर चले गए। उथे एसी लग्या होया है ना। ईमेल जितनी मर्जी तरक्की कर ले, खबर पहुंचाने का तेज तरीन जरिया आज भी फीमेल ही है। आजकल बच्चों को गर्मी लगे तो वालिदैन एसी लगवा कर देते हैं, मगर जब हमें गर्मी लगती थी तो हमारी टिंड करवा दी जाती थी। हम पाकिस्तानी बहुत अमीर हैं, लानत भी लाख लाख की देते हैं। कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसा कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें। हैंड फ्री की जितनी मर्जी केयर कर लो, उसकी एक साइड औकात दिखाई देती है। एक दफा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। इन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह ने बूढ़े कैदी से, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। वालद, हमसायों की लड़की को देखो, क्लास में अव्वल आई है। बेटा बोला, और कितना देखूं, उसे देख देख कर ही तो फेल हुआ हूँ। मेरे सारे दोस्तों ने घूंघट उठा लिए हैं और मैं अभी तक भी कहता हूँ, बाजी दुपट्टा उठा लें, टायर में आ जाएगा। पुराने गाने सुनूं तो बेगम कहती है, किसकी याद आ रही है? नए गाने सुनूं तो कहती है, तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह दे, बेटा हमारी इज्जत रख लो। एक काकरोच जख्मी हालत में पड़ा था। दूसरा काकरोच, क्या हुआ, हट लगी या चप्पल पड़ी? पहला काकरोच, नहीं यार, ये लड़कियां हमें देखकर इतना चलाती हैं कि हार्ट अटैक आ गया। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप से पैसा कमाना चाहते हैं? जी हाँ, तो दोनों डिलीट कीजिए और काम धंधे पर लग जाएं। शुक्रिया। बड़ी ईद तो लड़कियों की होगी, लड़के तो कसाई और होम डिलीवरी वाले बने होंगे। शेर के रिटायर होने पर सारे जंगल के जानवरों ने नए बादशाह के लिए इजलास बुलाया। इजलास हो रहा था कि गधा उखड़ा हो गया और बोला, इस बार मुझे जंगल का बादशाह बना दिया जाए। ये सुनना ही था कि लोमड़ी बोली, अरे बेटा ये जंगल है, पाकिस्तान नहीं। मुरीद के घर पीर साहब आए। मुरीद एक पाव गोश्त का कीमा लेकर आया और पूछा, पीर साहब इंदे विच की पा के पकाइए? पीर साहब बोले, काका चुप करके इंदे विच आधा किलो कीमा होर पा। मरीज, आपने जो दुआ पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो ओ मामा हो ते मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिखता है कि नहीं। पढ़ी लिखी बीवी ने शादी की रात कम पढ़े लिखे खावंद को मुश्किल शेर सुनाकर पूछा, कुछ समझे हो? शोहर बोला, बस इना कि तू मेरे नाल वसना नहीं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां सालन वाली हांडी चाटने से आपकी शादी पे बारिश होती है। बचपन में माँ बाप डराते थे कि मेंढक को पत्थर मारा तो गूंगी बीवी मिलेगी। बहुत डर लगता था। अब सोचता हूँ कि पत्थर मार ही दिया होता। एक नामालूम शोहर की हसरतें। जो बच्चा घर में सबसे ज्यादा नालायक निकम्मा होता है उसको सऊदीया या दुबई भेज देते हैं। फिर एक साल बाद वही समझदार बन के सबको मशवरे दे रहा होता है।
चार पठान जनाजे को तेजी से लेकर कब्रों के ऊपर से गुजर रहे थे। किसी आदमी ने देखा और बोला, लाला शर्म करो, नीचे मुर्दे हैं। पठान बोला, तो ऊपर से कौन सा हमने वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। बीवी, तुम सोए हुए मुझे गालियां दे रहे थे। शोहर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बीवी, क्या गलत फहमी हुई है। शोहर, यही कि मैं सो रहा था। नरस आदमी से, आपका और आपकी बीवी का खून एक जैसा ही है। आदमी, होगा जरूर होगा, 7 साल से मेरा ही खून पी रही है। एक जगह 7 मलंग चटाइयों पर लेटे हुए थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े मलंग को कहने लगा, बाबा जी, मेरी बीवी बहुत लड़ाका है, कोई हल बताएं। इस मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज दी, छोटे, एक चटाई और बिछा दे। शोहर, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बीवी, तो क्या मैं आपको नहीं करती। मैं तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। शोहर, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। बीवी, तो तुम ही तो मेरी दुनिया हो। मियाँ बीवी चोरी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। शोहर, जो शख्स चोरी करता है वो बाद में जरूर पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में बोली, और आपने जो शादी से पहले मेरी नींदें चुराई थीं, उनके बारे में क्या ख्याल है। शोहर, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में जरूर पछताता है। लंदन की एक बस में लड़कियां सो रही थीं। जब बस भर गई तो एक सरदार सोने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लियां नी, हुण मोर आया ते मौत पै गई है।